हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th जर्नल एंट्री का थर्ड पार्ट। इससे पहले दो पार्ट मैं करा चुका हूं आप लोगों को, वहां पे वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद इस वीडियो का ना थर्ड पार्ट कुछ नई एंट्रीज करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का रूल जैसे कि मैंने आपको पहले लिखवाया था कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमें एसेट्स, एक्सपेंस, LIC लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये 5 चीजें याद रखनी है जर्नल एंट्री के लिए कि अगर ये बढ़ते हैं तो क्या होगा, डेबिट, और ये तीनों क्या होंगे, क्रेडिट। और अगर ये घटते हैं तो क्या होंगे, ये दोनों क्रेडिट और ये तीनों क्या हो जाएंगे, उल्टा यानी डेबिट हो जाएगा। ये मैंने बोला था आपको याद रखना है। बार बार जब भी आप जर्नल एंट्री करते हैं तो इसको जरूर रिवाइज करें, इस पार्ट को जरूर देखें एक बार। करेक्ट है, क्योंकि जर्नल एंट्री आपको इसी से कर पाओगे, इसी से समझ में आएगा। तो आज जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे वो करने वाले हैं हम लोग बैड डेब्ट से रिलेटेड। तो बैड डेब्ट क्या होता है, अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स ड्यू टू इंसॉल्वेंट ऑफ डेटर्स। डेटर्स कौन होता है, जिसको आपने क्रेडिट में सेल किया था, अब उससे आपको पैसे लेने हैं। जब पैसे लेने की बारी आई आपकी, तो जो डेटर था वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, मतलब वो अब आपको पैसे देने के काबिल नहीं है, उसके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए। तो इस जो डेटर से अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उस डेटर को आप क्या बोल दोगे, बैड डेब्ट हो गया, यानी वो पैसा आपका डूब गया, बैड डेब्ट हो गया। तो बैड डेब्ट से क्या होगा, आपका जो डेटर था वो डेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। करेक्ट, डिक्रीज कर जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी हमारे पास बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब ये डेटर्स क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि एसेट था डेटर, एसेट डिक्रीज कर गया, उससे पैसे मिलेंगे नहीं, तो इसलिए डेटर क्या हो गया, क्रेडिट। और बैड डेब्ट क्या होता है हमारा, लॉस या एक्सपेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस। और इंक्रीज एक्सपेंस की वजह से बैड डेब्ट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। और डेटर्स डिक्रीज इन एसेट की वजह से क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। अब क्या होता है, जैसे मैंने दो पार्ट बना रखे हैं, फुल अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। से कि कोई डेटर था आपके पास जिससे आपको पैसे लेने थे 10,000 रुपीज लेने थे, लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो आपका पैसा डूब गया, बैड डेब्ट हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब सारा का सारा 10,000 का 10,000 पैसा क्या हो गया आपका, बैड डेब्ट हो गया। तो उसकी एंट्री क्या होगी, जैसे भी मैंने बताई आपको, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 यहाँ पे भी और 10,000 यहाँ पे, यानी पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया आपका, बैड डेब्ट हो गया। सेकंड केस में देखो क्या कह रहे हैं, व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेटर इज रिकवरेबल, मतलब कि वही डेटर जो आपके पास 10,000 के थे, बट वो इंसॉल्वेंट हो तो गया, लेकिन फिर भी आपको 10,000 में से 6,000 पे कर रहा है, 6,000 आपको पे कर रहा है, यानी पार्ट में पेमेंट कर रहा है, और बाकी कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास नहीं है देने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 10,000 में से 6,000 तो मिलेंगे, 4,000 रुपये आपका क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। तो उसकी क्या एंट्री करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है हमारे पास बैड डेब्ट की, कैश मिल गया, कैश मतलब एसेट बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 6,000। बैड डेब्ट कितना हुआ आपका, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, लेकिन बैड डेब्ट हुआ कितना आपका, ओनली 4,000। टोटल डेटर थे कितने के आपके पास, तो डेटर्स तो थे आपके पास 10,000। तो 10,000 में से क्या हुआ कि कुछ पार्ट उसने कैश में दे दिया, जो नहीं दे पाया वो आपका क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट कहलाएगा। तो ये दो केस हैं, या तो पूरा का पूरा अमाउंट ही ना दे, या कुछ पार्ट दे दे, कुछ पार्ट वो दे ना पाए। तो जो दे दिया उससे हम कैश को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और जो नहीं दे पाया उसको हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे। और डेटर्स तो आपका 10,000 फुल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थे आपके बैड डेब्ट का कॉन्सेप्ट। चलिए इस पे हम आके एक नेक्स्ट आता है हमारे पास, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाना। बैड डेब्ट रिकवर्ड का मतलब जो लास्ट ईयर या पहले कभी बैड डेब्ट हुआ होगा, अब आपका कोई डेटर था जिससे पैसे नहीं मिले तो बैड डेब्ट हो गया, बट वो डेटर्स अब आपको पैसा वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है पैसा,
उसको क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट रिकवर्ड हो जाना, मतलब बैड डेप्ट जो हो गया था वो आपको वापस मिल रहा है। अब मिल रहा है तो आपकी क्या हो गई, ये इनकम हो गई। क्यों? क्योंकि डेटर तो आप ऑलरेडी खत्म कर चुके थे। देखो जैसे ही बैड डेप्ट हुआ तो डेटर्स को आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इससे पहले सेल हुई होगी तो सेल की एंट्री क्या हुई होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लेते हैं 10,000 से, तो जो डेटर डेबिट था यहाँ पे सेल के टाइम पे, मतलब पैसा लेना था, उसको हमने बैड डेट के टाइम पे क्या कर दिया, क्रेडिट। तो यानी डेटर तो आपका डेबिट क्रेडिट से कैंसिल हो चुका, अब डेटर तो रहा ही नहीं है, बट फिर भी वो पैसा आपको दे रहा है। और जब बैड डेप्ट हुआ था तो आपने उसको क्या बुक कर लिया था, बैड डेप्ट लॉस बुक कर लिया था। अब वो आपको वापस रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब कैश बढ़ रहा है। तो क्या दे रहा है वो, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी बैड डेप्ट रिकवर्ड की। ये बैड डेप्ट रिकवर्ड क्या है आपका, ये बैड डेप्ट रिकवर्ड है इनकम, और इनकम बढ़ती है तो क्या होता है वो क्रेडिट, इसलिए बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया। कैश क्या होता है हमारा, एसेट, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट, इसलिए हमारी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। सिंपल, समझ में आ गई। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला आता है कि 5,000 ड्यू फ्रॉम राम आर इनरिकवरेबल, मतलब वो पैसा उससे नहीं मिलेगा। तो आप लोग एंट्री बताओ इसकी क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू राम, और कुछ भी नहीं मिल रहा, सारा का सारा पैसा चला गया, तो एंट्री होगी 5,000 और 5,000, खत्म बात। नेक्स्ट आता है मनमोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मनमोहनी मोहन, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिम ओनली 60 पैसे इन अ रुपी। इसका मतलब ऑन डेप्ट ऑफ ₹10,000, आपको उस डेप्टर से लेने कितने पैसे थे, आपको लेने थे उससे 10,000 रुपए, 10,000 लेने थे, बट वो आपको पूरा पेमेंट नहीं कर रहा, पार्ट पेमेंट कर रहा है। कितना पेमेंट कर रहा है, कि कह रहा है 1 रुपए के हिसाब से 60 पैसे दे रहा है। अगर आपको उससे 1 रुपया लेना है तो कितना पैसा दे रहा है, 60 पैसे। 1 रुपीज मतलब 100 पैसा, तो 100 रुपीज में से एक रेशो दे दिया उसने कि 100 पैसे में से कितने पैसे पेमेंट कर रहा है वो, 60 पैसे। इसका मतलब 40 पैसे क्या हो रहा है आपका, हर रुपये पे बैड डेप्ट हो रहा है। तो टोटल अमाउंट आपको कितने लेने थे, 10,000, तो 100 में से 60 पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब क्या परसेंटेज है उसकी पेमेंट करने की, पेमेंट करने की परसेंटेज है 60%। तो जो दे रहा है 60 और टोटल अमाउंट 100 मल्टीप्लाई 100%, यानी 60% आपको पेमेंट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, 40% आपका बैड डेप्ट हो गया। तो अब टोटल पैसे कितने लेने थे उसे, 10,000, 10,000 का 60% कितना होगा, 6,000 रुपीज। तो 10,000 में से 6,000 वो आपको दे रहा है, और 4,000 क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे हम, इसकी एंट्री होगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन जो कि डेटर था कितने से, 10,000 से। आपका बैड डेप्ट कितना हो गया, 4,000, क्यों, क्योंकि 6,000 वो आपको पेमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी होगी पार्ट पेमेंट की, पार्टली पेमेंट। नेक्स्ट आता है रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कह रहा है पिछले साल कोई बैड डेप्ट हो गया था आपका, उससे आपको पैसा मिला, से 5,000 मिला आपको उससे पैसा। लास्ट ईयर कोई बैड डेप्ट हो गया था, अब वो आपको पेमेंट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट रिकवर्ड। तो बैड डेप्ट रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है हमारे पास, क्या बताया था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। कितने से कि 5,000 रुपीज लेने थे, 5,000 रुपीज हमको मिल गया उससे। तो ये 3 एंट्री जो है आपके पास, एक बैड डेप्ट फुल अमाउंट बैड डेप्ट हो गया, एक है कि पार्ट पेमेंट हुआ, पार्ट बैड डेप्ट हो गया, और तीसरा है कि बैड डेप्ट रिकवर्ड, जो लास्ट ईयर बैड डेप्ट हो गया था, अब वो आपको क्या हो रहा है, रिकवर्ड हो रहा है। तो हम ये 3 एंट्री
और इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट एंट्रीज हैं, ये आप फाइनल अकाउंट में भी पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। तो इस एंट्री को ध्यान से देखना और इन पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। करेक्ट है? थैंक यू।